Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12, which is calculus and analytic geometry, and we are studying its chapter number 1, which is functions and limits. Today is our lesson number 8. In this lesson, we will study composition of functions, and we will solve some questions of exercise 1.2. Learning objectives of this function are that after this lesson you will be able to define composition of functions, know the notation of composition of functions, solve problems related to composition of functions. What is the definition of composition of function? Let f be a function from set x to set y and g be a function from set y to set z. The composition of f and g is a function denoted by g of f, GOF, from x to z, and is defined by GOF of x is equal to, this can be written as g within bracket f of x equal to g of f of x. These are the notations of the composition of functions for all x belonging to x. यानी इसका मतलब यह है कि अगर f एक फंक्शन है जो सेट x के एलिमेंट्स को सेट y के एलिमेंट में कोई असाइन करता है इमेज, जैसे हमने पहले फाइंड किया, और g एक दूसरा फंक्शन है जो सेट y के एलिमेंट को सेट z में लेके जाता है, तो फिर इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको g ऑफ f से डिनोट करते हैं, जो x के एलिमेंट को डायरेक्ट z के एलिमेंट में ले जाएगा. यानी f एक ऐसा फंक्शन जो x को पहले y में लेके जाता है, g जो है वो एक ऐसा फंक्शन जो y के एलिमेंट को z में लेके जाता है. इन दोनों फंक्शन की कंपोजिशन एक ऐसा फंक्शन है जो x के एलिमेंट को डायरेक्ट z में ले जाता है. तो दो फंक्शन की कंपोजिशन को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं. g ऑफ f x है, यानी x पे अगर आप पहले f लगाएं और जो आंसर आए उस पे g लगाएं तो वो डायरेक्ट जो है वो x से z में चला जाएगा. इसको इस तरह भी लिखते हैं, इसको इस तरह भी लिखते हैं. ये इसकी डायग्राम है. यानी ये f एक फंक्शन है जो सेट x के हर एलिमेंट को सेट y के एक एलिमेंट के साथ उसका इमेज बनाता है. यानी x के इस एलिमेंट का इस फंक्शन के तहत y का ये वाला इमेज है. अब एक और फंक्शन है जो सेट y के इस एलिमेंट को सेट z के इस एलिमेंट के साथ मैप कर देता है. अब x पहले f के साथ y में आया, y फिर g के वजह से z में चला गया. अब यहाँ पे कोई ऐसा एक फंक्शन भी होगा जो x को डायरेक्ट z में ले जाएगा. वो फंक्शन होगा g ऑफ f ऑफ x. यानी x पे पहले हम f लगाएं और g लगाएं तो g ऑफ f ऑफ x जो है ये x के फंक्शन, x के हर एलिमेंट को डायरेक्टली z में ट्रांसफर कर देगा, z के किसी एलिमेंट के साथ मैप कर देगा. तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं. g ऑफ f ऑफ x इसको पढ़ते हैं, g ऑफ f ऑफ x. अब x के साथ f है, उसके बाद फिर g है. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g डिफाइंड बाय. अब फंक्शन f ऑफ x ये है और फंक्शन g ये है. देन g ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल होगा? यानी अगर आपने x को डायरेक्टली z में लेके जाना है तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगा. इसको हम ऐसे लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x, पहले x के साथ वाला जो फंक्शन है. अब ये क्या हो गया? g ऑफ f ऑफ x. इसका मतलब g की वैल्यू इस फंक्शन पे, ये वाला फंक्शन क्या है? f ऑफ x 2x प्लस 3 है, तो g ऑफ 2x प्लस 3 हो गया. अब g में हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो g वाला जो फंक्शन है उसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे. इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर है जो इसके एलिमेंट को डायरेक्ट इसमें ले जाते हैं.
डायग्रामेटिकली इसको देखें तो x ये पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो ये देखें ये 3 है, ये वाला फंक्शन है f। इस सेट के 3 को जब आप इस फंक्शन में पुट करते हैं तो इसका आंसर 9 आता है। ये वाला फंक्शन g है, जब आप इस फंक्शन को इसमें पुट करते हैं तो ये आपके पास 9 का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जो 3 को डायरेक्टली यहाँ पे ले जाएगा बजाय इसके कि वो यहाँ पे लेके आए। So it is important to note that in general g of f of x is not equal to f of g of x, because g of f of x means that f is applied first then followed by g। देखिए x के साथ ही जो फंक्शन है वो पहले लगता है, पहले ये वाली वैल्यू x f में लगाएंगे फिर g लगेगा। यहाँ पे x के साथ वाला फंक्शन कौन सा है g, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। whereas f of g of x means that g is applied first then followed by f। We usually write ff as f square and fff as f cube and so on। How do you find the composition of two functions? तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, कैसे आपने फाइंड करना है। क्या होगा, here are steps, ये इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। रीराइट द कंपोजिशन इन अ डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल द कंपोजिशन, अगर आपको इस तरह उसने दिया हुआ है f ऑफ g ऑफ x दिया हुआ है या एफ जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लें। ये वाला फंक्शन अलहदा कर लें और जी को एक्स के साथ मिला के ये वाला एक फंक्शन बन जाएगा। इसको इस फॉर्म में लिख लें। स्टेप 2 में क्या करेंगे, रिप्लेस ईच अकरेंस ऑफ एक्स फाउंड इन द आउटसाइड फंक्शन विद द इनसाइड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन द कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ इक्वल टू ये हमने लिखा, वी नीड टू रिप्लेस ईच एक्स फाउंड इन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन होगा वो एफ में जहां जहां एक्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे। दी आउटसाइड फंक्शन विद जी ऑफ एक्स दी इनसाइड फंक्शन, उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स अगर आप करोगे, पहले उस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इस जगह पे ये वाली जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला फंक्शन लिख देंगे। ये फंक्शन जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो फंक्शन है उसको इस वाले फंक्शन में जहां जहां x होगा उसको उससे रिप्लेस कर देंगे, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये उसकी एग्जांपल है। देखिए f ऑफ x ये वाला फंक्शन है और g ऑफ x ये फंक्शन है। आपको उसने कहा f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करें, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। f ऑफ g ऑफ x विल बी रिटन एज f, ये पहला फंक्शन, ये x के साथ वाला फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ x आ गया। रीराइट द कंपोजिशन इन डिफरेंट फॉर्म, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, g ऑफ x जो भी फंक्शन है उसको इस ब्रैकेट में लिख देना है, इस वाली ब्रैकेट में। पहले इस स्टेप में हम ये करेंगे, इस ब्रैकेट में पहले हम क्या लिखेंगे, ये 2x माइनस 7 लिखेंगे यहाँ पे पहले सिर्फ, और फिर वो 2f में वो पुट कर देंगे। f वाला फंक्शन कौन सा है, -4x, तो -4 और g ऑफ x जो हमने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे लिखा, x को रिप्लेस किया, 2x माइनस 7 प्लस 9। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -8x प्लस 28 प्लस 7 और -8x प्लस 37 आ गया। तो f ऑफ g ऑफ x जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला वो फंक्शन होगा जो x के एक फंक्शन को डायरेक्ट जो है वो तीसरे फंक्शन में ले जाएगा। ये क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो, फाइंड f ऑफ g ऑफ x, b पार्ट, c पार्ट और d पार्ट। तो इसमें हर एक 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में 2 फंक्शंस दिए हुए हैं। हर पार्ट के लिए आपने ये 4 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेके देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। इन फर्स्ट पार्ट f ऑफ x दिया हुआ 2x प्लस 1 और g ऑफ x दिया हुआ 3 ओवर x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। ए पार्ट में आपने फाइंड आउट करना है f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x को हमने कैसे लिखना है, इस सिंपल फॉर्म में f ऑफ g ऑफ x। अब ये वाली ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है इसमें g ऑफ x है,
तो f ऑफ g ऑफ x, ये g ऑफ x जो फंक्शन है उसको इसकी जगह पे लिख देंगे, इस फंक्शन की जगह पे वो जिस एक्सप्रेशन से उसको डिफाइन किया है वो यहाँ पे लिखते हैं। f ऑफ ये बन गया। अब f फंक्शन जो है उसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे ये वाला फंक्शन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो पुट कर देंगे। f ऑफ x ये है आपके पास, तो 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे ये वाली वैल्यू आ गई 3 ओवर x माइनस 1 और प्लस 1 वैसे ही आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, 6 वैसे ही आ गया, x माइनस 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस 1 आ गया। इसे सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 आ गया आपके पास। ये f ऑफ g ऑफ x जो है वो ये वाला फंक्शन बन गया। इसी तरह इसका बी पार्ट अगर जब हम करेंगे जो कि है आपके पास g ऑफ f ऑफ x, अब f x के नज़दीक जो फंक्शन है वो f है, तो हम क्या लिखेंगे g ब्रैकेट f ऑफ x। अब इस ब्रैकेट में हम f ऑफ x जो फंक्शन है वो लिख देंगे, g वैसे ही आ जाएगा और f ऑफ x की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन 2x प्लस 1। अब g में हमने जहां जहां x है उसकी जगह पे 2x प्लस 1 पुट कर देना है। g फंक्शन ये है तो दिस इज इक्वल टू g की जगह पे 3 ओवर x की जगह पे 2x प्लस 1 और ये माइनस 1 वैसे ही आ गया, माइनस 1 माइनस प्लस 1 से कैंसिल हो गया और आपके पास 3 ओवर 2x आ गया। तो दिस इज इट्स बी पार्ट। इसका सी पार्ट आपने फाइंड आउट करना है f ऑफ x, यानी दोनों f हैं, f ऑफ x, f वैसे ही आ गया और विद इन ब्रैकेट हमने f ऑफ x लिख दिया सिंप्लीफाइड करके। अब इस वाली ब्रैकेट में जो f ऑफ x है वो जिस एक्सप्रेशन से डिफाइन किया हुआ है वो वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, f ऑफ 2x प्लस 1। तो इसका मतलब है अब आपने फाइनली जो है वो फिर f वाले फंक्शन में जहां जहां x है उसकी जगह पे 2x प्लस 1 पुट कर देना है। ये है 2x, इसकी जगह 2x प्लस 1 आ गया और प्लस 1, ब्रैकेट रिमूव करेंगे 4x प्लस 2 प्लस 1 और फाइनल आंसर 4x प्लस 3 आ गया। और इसका डी पार्ट, इसमें आपने g ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो g ऑफ x के लिए हम लिखेंगे g ये वाला फंक्शन, ऑफ को ख़त्म करके एक ब्रैकेट डालेंगे और इसके अंदर ये वाला फंक्शन लिख देंगे। अब फिर g ऑफ x जो भी फंक्शन है उसको इस ब्रैकेट पे लिखेंगे, बाहर g वैसे ही आ गया। अब ये g ऑफ 3 ऑफ x माइनस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो g फंक्शन है हमें दिया हुआ इसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 3 ओवर x माइनस 1, x की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की और माइनस 1 वैसे ही आ गया। अब नीचे ये जो है इसका एलसीएम लेंगे जो कि x माइनस 1 है, 3 वैसे ही आ जाएगा, ऊपर भी 3 वैसे ही आ जाएगा, नीचे ये 3 आ गया और इसको माइनस 1 से जब x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x प्लस 1 आ जाएगा और ये 3 ओवर 4 माइनस x आ गया ओवर x माइनस 1। ये वाला x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा 3 के साथ, तो 3 इंटू x माइनस 1 ओवर 4 माइनस x जो है वो आपका ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने ये चारों पार्ट्स को प्रूव किया है। अब नेक्स्ट हम ये वाला सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दो फंक्शंस दिए हुए हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट, g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0। ये f ऑफ g ऑफ x फाइंड आउट करना है तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, f ऑफ g ऑफ x। अब इस ब्रैकेट में g ऑफ x जो भी फंक्शन है वो पुट कर दें, f ऐसे ही आ गया, g ऑफ x आपके पास है 1 ओवर x के। अब f वाला जो फंक्शन है उसमें जहां जहां x है उसकी जगह पे 1 ओवर x स्क्वायर पुट कर देंगे। ये फंक्शन था x, इसकी जगह पे आ गया 1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको ऊपर वाले का स्क्वायर रूट और नीचे वाले का स्क्वायर रूट, नीचे चूंकि x का स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x अकेला आ जाएगा। तो ये f ऑफ g ऑफ x जो है वो इसका फाइनल आंसर ये आ गया। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट का b पार्ट है जो हमने प्रूव करना है वो है g ऑफ f ऑफ x। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो g पहले आ जाएगा और f ऑफ x ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट में f ऑफ x जो फंक्शन है उसको लिख देंगे,
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब जी ऑफ दिस आ गया, जी जो फंक्शन है इसमें जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 पुट कर देंगे। ये पुट करेंगे तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, चूंकि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ गया। इन सी पार्ट हमने एफ ऑफ एक्स प्रूव करना है, तो इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया। इस ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो पुट कर दिया। अब एफ में जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे ये लगा देंगे। अब ये स्क्वायर रूट है, पहले ये सारे का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया और एक्स को हमने रिप्लेस करना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बस ये आ गया। सो ये इसका आंसर है। डी पार्ट में हमने प्रूव करना है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, ये आ गया जी ऑफ एक्स। ये जो भी फंक्शन है जी उसको हमने इस ब्रैकेट में लिख दिया। अब फिर जी में जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे 1 ओवर एक्स पुट कर देंगे। ये है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह हमने ये पुट करना है। तो एक्स को 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा और उस सारे का स्क्वायर, तो ये 1 ओवर x4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो x4 आ जाएगा। सो दिस इज how we will find the composition of functions when two functions are given. So we have solved these two parts today. In the next lesson हम ये वाले दो parts जो हैं उनको solve करेंगे। अगर आप इनको solve कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा, otherwise फिर next lesson में मैं इन दो parts को solve करूँगा। This is my profile. Practice. Mathematics is practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.